ओम शांति। आज 20-1-22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आधा कल्प से 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी। वह अब छुट्टी की छुट्टी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आधा कल्प से 63 जन्मों से हमें 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी। अब वो क्या हो रही है, हमारी छूट रही है। तो इसलिए हमें कितनी खुशी में रहना चाहिए, बहुत खुशी में रहना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? कौन सी हॉबी हमें हमारी बनानी है? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। पूरा वर्षा, आधा अधूरा नहीं, पूरा वर्षा लेने की हॉबी हमें रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। पेट को क्या चाहिए? सिर्फ 2 रोटी चाहिए। और बुद्धि हमें किससे लगानी है? हमें नई दुनिया से लगानी है। जब तक हम बुद्धि नई दुनिया से लगाएंगे नहीं, तब तक हम नई दुनिया में जाने के लायक बनेंगे भी नहीं। गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज़, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी, माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकते होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं। हम जानते हैं बाकी थोड़ा ही समय हमारे पास बचा हुआ है। यह 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छुट्टी की छुट्टी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम हो यह घटनाएं देखते रहेंगे, तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ड्रामा तो नूंद है, बना बनाया है, रिकॉर्डिंग है। ये तो रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष बाद फिर चलनी है। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी आदत मनुष्यों को होती है, यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बात को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए हैं। क्या बात याद रखनी है सिर्फ, और सारी हॉबी हमारी छोड़ देनी है। एक ही बात याद रखनी है कि हम ईश्वर के बन गए हैं। जब हमें ये एहसास होगा तो हमारे विकार भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं, हम आत्मा हैं बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, बोलते हैं हर इंसान में परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सबसे बड़ा कलंक है कि परमात्मा हर किसी में नहीं हो सकता। अगर हर किसी में होता तो ये इतने बुरे कर्म होते ही नहीं। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं। तुम्हारी है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है।
हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नज़दीक नंबर में आना है। अच्छी दौड़ लगाकर हमें विजयमाला में नज़दीक नंबर पे आना है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नज़दीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद मिल न सके। बाबा को हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया, बाबा की गोद में हम बैठे हैं, लेकिन जब तक हम धारण नहीं करेंगे इस ज्ञान को, और जब तक इस ज्ञान को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ज्ञान का दान नहीं देंगे, तब तक हम उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर इतनी मुसीबतों के साथ होते हुए भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, अपवित्रता की भी आती है और भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं गृहस्थ व्यवहार में, फिर भी अगर वो पवित्र रहकर सर्विस कर रहे हैं तो वे और भी अच्छा पद पाएंगे। और बाबा तो देखते हैं नहीं कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसके हिसाब से ही उसको पद मिलता है। और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे और फिर यह गए बरसने। सिर्फ बाबा के साथ रहने से थोड़े फायदा होता है। हमें बाबा से सारी शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ लेकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर फिर क्या करना है, उन शक्तियों को दान भी तो करना है ना आगे। बादल सागर के पास आते हैं लेकिन वहाँ पे ठहर थोड़े ही जाते हैं, अपने आप को भरते हैं और फिर हर जगह बारिश करते हैं। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं। कल भी बाबा मिलन में मुरली के बारे में बाबा ने बहुत बोला। जो बाबा का सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? मुरली से है। और मुरली वो इतनी दूर से हर रोज़ सुनाने आते हैं। जब बाबा अपनी ड्यूटी रोज़ निभाते हैं तो हमें भी निभानी है ना। तो इतनी दूर से जब बाबा आते हैं डेली सुनाने, बाबा कहते हैं मेरा प्यार सबसे ज़्यादा मुरली से है। तो जो मुझसे प्यार करता है बच्चा, बाबा से प्यार करता है, भगवान से प्यार करता है, उसका प्यार मुरली से भी ज़रूर होगा। बहुत सर्विस करते हैं, वह अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यह मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मतदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है। हम अपनी कर्म देखकर खुद की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। कल्प कल्पांतर हर 5000 साल बाद फिर ऐसा ही मिलेगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहली छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है। इनको पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। देवी देवता धर्म का भी हेड है। कौन है देवी देवता धर्म के हेड? हमारे ब्रह्मा बाबा यानी कि विष्णु। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है? उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो। मर्तबा भी माताओं का है। बाबा हमेशा माताओं का मर्तबा ऊंचा रखते हैं, उन्हें बहुत उच्च स्थान देते हैं। दिखाते भी हैं कुमारियों ने बाण मारे हैं विषम पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो यह समझाना पड़ता है कि ऊंचते ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। ऊंचते ऊंच हमारे से बाबा है तो वो सर्वव्यापी नहीं है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। उनको क्या नशा चढ़ा हुआ है कि यह पाठ तो हमने अनेक बार, पता नहीं लाखों करोड़ों कितनी बार हमने यह बजाया हुआ है, क्योंकि यह ड्रामा तो अनादि है। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है।
अभी यह पुराना चोला छोड़ना है कि 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है। यह चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अभी तमो नहीं बल्कि क्या है, तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। विनाश कब शुरू होगा? जब हमारी राजधानी स्थापित, इस लायक बन जाएंगे हम, दैविक घराने के में रहने के लायक बन जाएंगे। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको वह फिर याद आया। हम जाकर देवी जन्म लेंगे, फिर अक्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं। जिनको ये नशा होगा कि हम तो देवी देवता बनने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जब ये बात रहेगी तो क्या है, उनका नशा चढ़ा रहता है। बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। रात 12 बजे के बाद का टाइम बहुत शांत भी होता है और बाबा का टाइम होता है वो। तो उस टाइम पे हम कितना भी चाहें याद का चार्ट बढ़ा सकते हैं अपना। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकती। फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं, नहीं चाहते भी तूफान आ जाते हैं। वह थकावट करेंगे, बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और भी भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे माया भी उतना ही पावरफुल होकर आती रहेगी। यह एक लो है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। क्योंकि माया रावण क्या है, बहुत बलवान है। अब उसको ख़त्म होना है तो वो अपना असर तो खूब दिखाएगी। उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है, वह भी कर्म भोग है। कर्म भोग तो हर किसी को भोगने पड़ेंगे, इसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद में है। लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा इस धरा पर आ चुके हैं। हम उनकी गोद में खेलते हैं। तुम्हारे में जो भी अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। यह ईश्वरीय सुख बहुत उच्च है, स्वर्ग से भी उच्च है, क्योंकि इसमें तो हमारे शिव बाबा हमारे साथ हैं। स्वर्ग में तो बाबा भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है। भारत का विनाशी नहीं होता कभी, और कोई धर्म नहीं था, वह तो बाद में आए हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुए। पहले सूर्यवंशी राजधानी, फिर चंद्रवंशी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहाँ थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है, तो 2 कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहे, फिर तो वहाँ पे भी दुख आ जाएगा। अगर ये ज्ञान वहाँ हो तो यहाँ ये ज्ञान तो सिर्फ हमें कहाँ मिलता है, इस संगम युग पर मिलता है, जब बाबा हमें आकर देते हैं। दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे, राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी तो वहाँ की सुख में क्या आ जाएगा, दरार आ जाएगी। इसलिए वहाँ पे ये ज्ञान नहीं होता है। यहाँ भी कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहाँ फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, क्योंकि उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं हमें। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया त्रिकालदर्शी बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं, क्योंकि वह फाइनल में है। देवताएं जब देवताएं ही हो गए तो फाइनल में संपूर्ण हो गए, और उनको ही ये टाइटल क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो संपूर्ण हो चुके हैं। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते, लेकिन जब ब्राह्मण अवस्था में अब हम हैं तो हमारी अवस्था क्या होती है, कभी गिरती है कभी चढ़ती है। तो उन्हों को तो अलंकार कैसे दे सकते, नहीं दे सकते ना, शोभते ही नहीं है। आज हमने उनको महारथी कह दिया, लेकिन कल फिर वो क्या हो गए, माया के चक्कर में आ गए, फिर वो महारथी कहाँ गए। इसलिए बाबा टाइटल नहीं देते हैं। अभी ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। 100 दर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। 100 दर्शन चक्रधारी, 100 का दर्शन करने वाले चक्रधारी ब्राह्मण ही है। वह ज्ञान, इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम 100 दर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। यह तुम्हारा टाइटल है। यह सब बातें समझने और समझाने की हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, क्या संबंध है बाबा से हमारा। बाबा हमारे
बाबा हैं, बाप हैं, उनका नाम ही है गॉडफादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉडफादर सर्वव्यापी है, वह तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि इस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा ना, बाप सर्वव्यासी कैसे होगा। किसी का भी अगर लौकिक बाप होता है तो वो जितने बच्चों का, मान लिया 5 बच्चों का बाप है, तो वो सिर्फ 5 बच्चों का ही बाप है ना, वो सर्वव्यापी हर कण कण में थोड़े ही होगा। ऐसे ही हमारा बाबा शिव बाबा आत्माओं का बाप है, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाप से तो वर्षा मिलना होता है, बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है, तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे, ब्रह्मा द्वारा ही तीसरा नेत्र देते हैं बाबा। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी, दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, जरूर उन्हों को प्रॉपर्टी मिली होगी परमपिता परमात्मा से। ये प्रॉपर्टी किससे मिलती है, हमारे शिव बाबा से। राजयोग सीख राजा ही पाते हैं, हम सब बिके हैं। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह शिव भी पिता है, तुम भी ब्रह्म कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो, आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा 2 है मुख्य, तो सब कहते हैं तुम पुरुषार्थ करके देवी देवता बन रहे हो, यानी कि तुम वर्षा ले रहे हो। तो हम उनको भी कह सकते हैं कि तुम भी आओ, सीखो, राजयोग सीखो और तुम भी वर्षा लो। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में तुम बच्चे आ जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे बाकी बातें करते हैं भक्ति की। हम ज्ञान की बातें करते हैं क्योंकि ज्ञान मार्ग में है, और करते हैं भक्ति मार्ग की बातें। और भक्ति किसी एक की नहीं करते, पता नहीं कितनों की भक्ति करते हैं। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है। बखेरे बहुत करते हैं, समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है, यह होना है, ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, विजयमाला में आने के लिए, विजयमाला में आने के लिए, बाबा के गले की माला बनने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। जैसे वे निर्विकारी निरअहंकारी निराकारी हो गए थे, वैसे ही हमें बनना है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान, अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में, जब हम खुशी में रहेंगे तो जो हमसे ज्ञान सुनेगा वो भी तो अपार खुशी में रहेगा ना। तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। ज्ञान का मंथन, ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान का मंथन करना है और ज्ञान को दान भी करना है, आगे भी सुनाना है। वरदान, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपने मन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं, फरिश्ता रूप में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है, ये शरीर का भाव अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण है यह विपरीत भावनाएं हैं। स्लोगन, श्रव शक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। श्रव शक्तिमान बाप हमारे शिव बाबा जिसके साथ हैं, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। जब हम अपसेट होते हैं तो बाबा बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील करते हैं, वो हमें दुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको। इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। चाहे कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए, हमें अपसेट नहीं होना है। अगर बात अपसेट की आती भी है तो
आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। बात चाहे अपसेट करने की है, लेकिन अपनी स्थिति क्या है, एक रस करनी है। और एक रस कब होगी, जब हम सारे संबंध हमारे एक शिव बाबा से जोड़ लेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तो हमारी एक रस स्थिति हो जाएगी और हम अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। थैंक यू।